नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा 2024 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। जैसा कि रिजल्ट आया है इसमें इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे पार्टी बन के उभरी है। लेकिन बहुजनों की पार्टी कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी जो है इस इलेक्शन में एक भी जो अपना एमपी है वो जीता न पाई है। और इसको लेकर पूरे देश में जो है तरह तरह के जो बातें चल रही है, विपक्ष भी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अलग अलग तरह से आरोप लगा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी एक तरह से निराशा दिखाई दे रही है। लेकिन और वो सभी को मन में एक सवाल सा आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा और आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है। तो देखो साथियों, जैसा कि रिजल्ट आया है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं है, उसे लेकर जो कार्यकर्ता निराश है वो स्वाभाविक रूप से निराश होना एक स्वाभाविक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने पार्टी की स्थापना से लेकर जिन मुद्दों को लेकर आज तक राजनीति की है वो बहुजन समाज पार्टी के सभी जो मुद्दे हैं आज की पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो है बहुजन समाज पार्टी के जितने भी मुद्दे थे वो मुद्दे चुरा कर एक तरह से पूरा कैंपेनिंग चलाया। और उस कैंपेनिंग के चलाने के बदौलत कांग्रेस पार्टी जो है 100 सीटों तक 99 सीटों जीतने में कामयाब हुई है। तो ये भी एक सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का नारा था, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ही ये नारा दिया था कि संविधान के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में। तो ये 2024 का पूरा जो कैंपेनिंग था कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से इसी मुद्दे को लेकर अपनी तरह से नैरेटिव चलाया। और इस नैरेटिव का जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में देखने को मिला है। दूसरा, जितकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुजन समाज पार्टी का नारा था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसे जाति जनगणना के माध्यम से हम सबकी गिनती करेंगे और सबको उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, ये बात अपने कैंपेनिंग में कही। और उसका नतीजा है कि कांग्रेस की तरफ जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में जाता हुआ इस इलेक्शन में देखा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति शुरू की है? इस पूरे इलेक्शन में अगर आपने देखा होगा तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी एक भी रैली में ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना खड़गे जी ने महात्मा गांधी और नेहरू के नाम पर एक भी रैली में वोट नहीं मांगे। लेकिन उन्होंने हर रैली में भारत का संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जो है वो लेकर वोट मांगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इस इलेक्शन में देखने को मिला कि जो पार्टियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक लेने से डरती थी वो पार्टियां आज अपने हर रैली में उन्हें वोट के लिए, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना पड़ रहा है, भारतीय संविधान की बात करनी पड़ रही है। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से बहुजन समाज के जो वोटर है वो उन्हें अपना घर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो रही बात फिर अगर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति अगर कांग्रेस ने चुराई है तो इसका नुकसान तो इस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को होता हुआ दिखा। लेकिन फिर क्या बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी? बहुजन समाज पार्टी के पास में क्या दूसरे मुद्दे नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति के लिए रणनीति पर काम करती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने ये बात कही थी कि राजनीति चले ना चले,
सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। और आप सबको जैसे कि पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के होने के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन जो है, तो वो सामाजिक आंदोलन होने के कारण अपने आंदोलन के रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा काम करती आ रही है और करती रहेगी। और इसी के वजह से बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरे देश में अपनी वैचारिकी के बदौलत अपने जो भी इलेक्शन है वो लड़ती रहेगी। और जो बहुजन समाज पार्टी आज ख़त्म हुई है या ख़त्म होने वाली है ऐसा बोल रहे हैं, वो खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी भी ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए इस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को ख़त्म करना पड़ेगा। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा जिस दिन देश में ख़त्म हो जाएगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा कभी ख़त्म होनी नहीं चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 10 साल पहले जो जिन मुद्दों को जिस विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में काम कर रहे थे, तो उसकी ये बहुत बड़ी जीत है कि आज कांग्रेस पार्टी को ये मानना पड़ा है कि बहुजन समाज पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन करती है, काम करती है, वो मुद्दे समाज के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे होते हैं और उनको इस देश में उन मुद्दों के आधार पर इस देश में वोट भी पड़ते हैं। तो आपको अगर आपके मुद्दे जिंदा रखना है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जिंदा रखना है, तो बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रहना और उसको वोट देते रहना बहुत ही जरूरी है। ये बात सभी बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के वोटर को ये समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी की इम्पोर्टेंस क्या है। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से इस इलेक्शन में कैंपेनिंग किया है वो आपको पसंद आया हो या नहीं आया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है और जिस महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना की कोशिश कर रही है उसे हम नकार नहीं सकते। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के हमें साथ खड़े रहना बहुत ही ज़रूरी बात है। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी रिजल्ट आया है वो उसके कारण क्या है, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो आपके हिसाब से कैसा रहा है और उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये आप बहुजन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।